नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग गद्यांश को चौथा वीडियो कवर करेंगे। 3 वीडियो मैंने बना दी और प्लेलिस्ट बना के उनको रख दिया है, आप उनको देखिए। और यूपी SSSC के जो प्रीवियस एग्ज़ाम के गद्यांश है मैंने उनको रखा है, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। ये गद्यांश जो है ये भी आपका यूपी SSSC के जो कंप्यूटर ऑपरेटर एग्ज़ाम हुआ था 2020 में उसका है। इसी लेवल के गद्यांश आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए पढ़ते हैं। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाह हेतर उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। न ओढ़त्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्दर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। तो ये जो पैराग्राफ है वो जो लक्ष्मण जी थी उनकी वाइफ उर्मिला, उनके बारे में लिखा गया है कि उन्होंने लक्ष्मण जी से भी बड़ा बलिदान किया था कि उनकी शादी होके आई थी और उसके कुछ दिन के बाद उनका पति 14 साल के लिए वनवास चले गए। लेकिन जो उस समय इनके बारे में लिखा गया उसमें इनका जिक्र बहुत कम आया। तो मतलब कहा गया है कि इनके बलिदान को सही जगह नहीं दी गई है। ये आपने देख लिया। अब एक आपका ओवरव्यू बन गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? पहला है रामचंद्र की सेवा के लिए, दूसरा है पिता की आज्ञा के कारण, तीसरा है भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण, और चौथा है उर्मिला से दूर जाने के लिए। तो पिता की आज्ञा तो थी नहीं और उर्मिला से दूर जाने के लिए इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो पहला और तीसरे में हो सकता है रामचंद्र की सेवा के लिए, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के लिए। तो इसमें लिखा है जो पहली लाइन, लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। तो इस लाइन से स्पष्ट होता है कि जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सी। तो आपका पहले का आंसर सही हो गया सी। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, लेखक को क्या दुख है? रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास को चले गए। अब देखो लेखक को दुख क्या है ना, इसको आप ऐसे ही आंसर कर सकते हो कि लास्ट में उन्होंने लिखा है कि जो उर्मिला थी उनको सही जगह नहीं मिली। बस उनको यही दुख था कि जो पहले इतिहासकारों ने इनके बारे में कुछ लिखा नहीं है। तो ऑप्शन देखने की ज़रूरत है नहीं, देखना यहीं पे लिखा होगा कहीं पे। राम पहला जो ए दिखा है, रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास को चले गए। पहला ये बात, लेखक को क्या दुख है, इससे दुख है। दूसरा, लेखक के दुख की बात हो रही है, लक्ष्मण भी भाई राम के साथ वनवास को चले गए। तीसरा, उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया। और चौथा, रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। तो जो इसका सही है वो डी है, क्योंकि रचनाकारों ने उर्मिला के बारे में कुछ नहीं लिखा। और लास्ट लाइन लिखी आप देखो, अंतर्दर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। उसी के लिए अंतर्दर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता, इससे समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन नंबर ये है, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं किया? लक्ष्मण से विवाह किया। क्या बलिदान नहीं किया की बात हो रही है, ये बलिदान नहीं। तो जो लक्ष्मण से विवाह किया ये कोई बलिदान था क्या? अपनी लक्ष्मण से विवाह किया ये बलिदान नहीं था, तो ये सही हो सकता है ना। अपनी बहन सीता का वियोग सहा
तीसरा है लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास जाने दिया, सांसारिक सुखों का त्याग किया। तो सांसारिक सुखों का त्याग किया, ये बलिदान था। लक्ष्मण को जाने दिया रामचंद्र जी के साथ, ये भी बलिदान था। अपनी बहन सीता का वियोग सा, ये तीनों जो बी और सी और डी है ना, ये तीनों बलिदान थे, लेकिन लक्ष्मण से विवाह किया ये बलिदान नहीं था। तो यही पूछ रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बहुत से लोग इस वाले जो पोर्शन को है ना ज़्यादा लाइटली लेंगे, बाद में पता चलेगा उनका एक आध क्वेश्चन यदि गलत हो गया बस उसी से बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। चौथा जो है उसको पढ़ते हैं क्वेश्चन। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। इस पंक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? ये उर्मिला जी के बारे में हो रहा है। तो देखते हैं, उर्मिला को श्री रामचंद्र के साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिला। ये तो कहीं से भी नहीं मैच कर रहा। उर्मिला को नवड़त्व में पति के साथ के सुख का त्याग करना पड़ा। पहला ये बी वाला जो है ना, ये सही लग रहा है। अब देखते हैं आगे। उर्मिला को अपनी बहन जानकी के वियोग को सहन करना पड़ा। और चौथा है वह विवाह कर पिता के घर से पति गृह आ गई। तो जो इसका बी पार्ट है वो सबसे सही है, और ये लिखा भी है उसमें पैसेज में, उर्मिला को नवड़त्व में पति के साथ के सुख का त्याग करना पड़ा। ये हो गया आपका पहला पैसेज। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पैसेज। ये जो दूसरा पैसेज है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो री एग्ज़ाम हुआ था 2019 में मई में, उसका है। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं और जो समय के पाबंद हैं, वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता है। वह समय से पिछड़ जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता है। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। तो ये कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से काम करने के बारे में यह पैसेज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे इस पे दिए गए हैं। उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या है? कार्य कुशलता, कार्य उपयोगिता, कार्य तत्परता और जागरूकता। सीधी सी बात है, तत्परता की बात हो रही है ना, कार्य तत्परता। तो 5 का जो सी पार्ट है ना, यही इसका उपयुक्त शीर्षक होगा। शीर्षक थोड़ा सा समझने में, इसमें तो ऑप्शन जो है ना वो इतने कन्फ्यूजिंग नहीं है, तो आप सी आराम से टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? कार्य की आर्थिक समझ, जागरूकता, अनुशासन, तत्परता। अब ये जो पैसेज है वही तत्परता पे है, तो इसका जो 6 नंबर है ना, इसका हो जाएगा डी से ही तत्परता। 7वां देखते हैं। बोल रहा है गद्यांश का उचित संक्षेपण। संक्षेप में गद्यांश को आप किस तरह से लिख सकते हैं? इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ये चारों दिख रहे हैं, अब इससे आपको समझ में आएगा। ए है तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है। इससे हम तत्पर होकर काम करते हैं और समय पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरा है बी जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर वे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। जो बी है ना वो सबसे अच्छा है।
तो संक्षेप है ना वो सबसे बड़ा होगा, आप ये थोड़ा सा आइडिया मार सकते हैं। और इसमें कई सारी चीज़ें हैं ना वो सम्मिलित होंगी, क्योंकि संक्षेप में वो एक लाइन नहीं पूछ रहा, उसमें थोड़ा सा होने चाहिए 2 4 5 लाइनें। तीसरा पढ़ लेते हैं, सफलता के लिए तत्परता का होना आवश्यक है, अनुशासन में रहकर कार्य समय से पूरा करके सफलता मिलती है। अभी तक तीनों जो लिखे हैं वो सही तो लग रहे हैं, लेकिन संक्षेप सबसे सही पूछ रहा है, संक्षेप की बात हो रही है, सही गलत की बात नहीं हो रही। जो डी है, उत्साह और शीघ्रता कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं जो जागरूक होकर कार्य करने को बाध्य करते हैं, जिससे कार्य समयानुसार पूरा होता है और सफलता मिलती है। मैंने बताया ना कि इसका जो बी पार्ट है वो सबसे सही है, इसमें ज़्यादा डिटेल में कई सी चीज़ें दी हुई हैं, तो जो 7 का ये बी सही है। इसमें 3 क्वेश्चन थे, 5 6 7 इस पैराग्राफ में, मतलब इस गद्यांश में। अब हम लोग देखते हैं अगला गद्यांश, तीसरा। आनंद और खुशी की खोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। बाह्य शिष्टाचारों से खुशी तो प्राप्त होती है, किंतु वह क्षणिक होती है। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर ही तलाशनी होती है। हमारे अंतःकरण में आनंद का सरोवर और खुशी का खजाना सदैव विद्यमान रहता है। ये यादों और अनुभूतियों का वह भंडार घर है जहाँ हमारा अंतःकरण आज तक की सभी यादों और अनुभूतियों को संग्रहित करके रखता है। यह बहुत बुद्धिमान और चतुर है। यह आपका आज्ञाकारी दास भी है। इसके विशाल संग्रह में से आत्मिक आनंद को प्राप्त करना है तो इसे सही उसी दिशा में निर्देशित करना होगा। बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर्मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों, अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। निरंतर अपने अंतःकरण को यही आज्ञा देते रहिए और धीरे धीरे वह कब आपको आत्मिक आनंद और जीवन स्फूर्ति से सराबोर कर देगा, आपको ये पता भी नहीं चलेगा। तो ये आत्म आनंद के बारे में लिखा है कि हम लोग बाहर खुशी खोजते रहते हैं और हमारे अंदर ही यदि हम अपने मन को थोड़ा स्थिर करें और शांत करें तो हम खुश रहेंगे, वो ज़्यादा समय के लिए टिकेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और शीर्षक। अब इसमें फिर से बोल रहा है कि इसका जो शीर्षक या टाइटल है क्या होगा। पहला है आनंद की खोज, दूसरा है अंतर्मन यादों का भंडार घर, तीसरा है सी अंतर्मन और डी है अंतर्मन की शक्ति। तो इसमें अंतर्मन इतना कुछ जो कई बार आया है, एक आध बार आया है लेकिन उतना नहीं है। लेकिन आनंद की खोज ना, आनंद और खुशी को खोज में सारा जीवन लगे रहते हैं, तो इसका जो सही शीर्षक होगा वो होगा आनंद की खोज। तो 8 का हो गया ए पार्ट। अब 9वां हम लोग देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न, अंतर्मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है? ये प्रश्न है और इसका आंसर आपको देना है। अंतर्मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है? अंतर्मन समझता है कि हमें आनंद चाहिए, ये तो कुछ सही नहीं लग रहा है। अंतर्मन नकारात्मक को मिटाकर सकारात्मकता से मन को शांत कर देता है, जिससे आत्मिक आनंद मिलता है, ये सही लग रहा है। सी, अंतर्मन में केवल अच्छी यादें संग्रहित रहती हैं, उन्हीं को वापस कर देता है, ऐसा तो है नहीं। अंतर्मन सदैव अच्छे काम करता है, इसके बारे में कुछ पैसेज में दिया नहीं है। तो 9वें का ना बी पार्ट हो सबसे इसका सटीक आंसर होगा। 10वां है उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका सही सारांश बताइए। अब इसमें भी सारांश बोल रहा है, तो मैंने जो ट्रिक बताई है ना वो आप फॉलो करेंगे कि पहली बात तो सारांश 1 2 लाइन नहीं, थोड़ा सा डिटेल में होगा तो वही होगा। तो इस हिसाब से तो इसका ए पार्ट सही होगा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं इसमें बाकी में क्या लिखा है। जब अंतर्मन को, सारांश की बात कर रहा है, सारांश को क्या बोलते हैं, समरी, हाँ इंग्लिश में समरी बोलते हैं। जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाता जाता है और अच्छी सुखद अनुभूतियों को प्रवाहित करने लगता है। मन शांत
होने से आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यही आनंद भाव स्थायी हो जाता है। कितना बढ़िया से दिया है, बिल्कुल एकदम सही लग रहा है, इसमें कोई निगेटिव चीज़ें तो इसमें है नहीं, पैसेज को फॉलो कर रहा है। बी सी डी भी देख लेते हैं। जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन में आनंद भर देता है। अंतर्मन को निर्देश मिलने से मन शांत हो जाता है और आनंद का अनुभव होने लगता है। डी है, अंतर्मन में बहुत शक्ति होती है, वो हमारे निर्देशानुसार मन के बुरे विचार हटाकर अच्छे विचारों से भर देता है, जिससे खुशी मिलती है। तो इसका जो समरी है ना वो ए है, वो ज़्यादा सही है, तो 10 का ए सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 11वां, ये है लास्ट क्वेश्चन आज का। इसका दिया गया है, बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर्मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों, अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़िए और रेखांकित अंश की उपयुक्त उत्तर का चुनाव कीजिए। मतलब ऊपर जो गद्यांश था उसमें से जो ये नीचे छांट के लाइन रखी गई है ना, इसका उत्तर आपको निकालना है। ये जो लिखा है इसका मतलब बोल रहा है कि ये है कि बाह्य मन सोचना बंद कर देता है तो बुरी यादें मन को शांत कर देती हैं और आनंद मिलता है। बाह्य मन की गतिहीनता आनंद उत्पन्न करने लगती है और शांति की अनुभूति होती है। सी, जब बाह्य मन गतिहीन होकर शांत होता है और इस प्रक्रिया की दिन प्रतिदिन पुनरावृत्ति होती है तो अंतर्मन धीरे धीरे इस स्थिरता और शांति को आदत में बदल देता है और अंतर्मन में निहित सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। चित्त की उथल पुथल और नकारात्मकता समाप्त होने से मन को शक्ति मिलती है और अंतर्मन आनंदित और स्फूर्त रहने लगता है। सी इसका सबसे सही लग रहा है। जब बाह्य मन गतिहीन होकर शांत हो जाता है तो अंतर्मन धीरे धीरे इस स्थिरता और शांति को अपना लेता है और चित्त की उथल पुथल समाप्त होने से मन को शांति मिलती है और अंतर्मन आनंदित और स्फूर्त होने लगता है। तो इसका जो सबसे सही है ना, बोला उपरोक्त गद्यांश को पढ़िए और रेखांकित अंश की उपयुक्त उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका सही उत्तर होना वो सी होगा। तो ये हो गए आपके 3 पैसेज। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।